गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में पिछले लेक्चर के माध्यम से हम लोग मल्टीपल्स ऑफ एंगल का सारा फार्मूला देखें और किस तरह से उसे डिराइव किया जाता है, ये सब की जानकारी भी उसमें दी गई। तो प्यारे बच्चों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि पढ़ने के लिए एक टीचर की ज़रूरत होती ही है। क्या पढ़ना है, कब कितना पढ़ना है, तो ये सब के बिना पढ़ाई का एक जो रास्ता होता है, प्रॉपर रास्ता, वो मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए विद्यार्थी चाहे कितना भी तेज क्यों नहीं हो, एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है। तो चूंकि यह ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन में आपके पास लाखों करोड़ों वीडियो अवेलेबल है पढ़ाई का, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस के चलते आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि कौन सा वीडियो देखें, कौन सा वीडियो पढ़ें, और कहीं कोई दिक्कत रह गई तो उसे किस तरह से सॉल्व करें। तो ये सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9122346631 के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आपको इसमें पर डे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपने कितना पढ़ा, बीच बीच में आपका टेस्ट भी अरेंज किया जाएगा और आपको कहाँ समझ में नहीं आई, कहाँ दिक्कत हुई, इसको सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन होकर या गूगल मीट के माध्यम से या यूट्यूब लाइव पर मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े, मल्टीपल्स ऑफ एंगल में बहुत सारे फॉर्मूले को पढ़े। इस वीडियो को देखने से पहले उस लेक्चर को आप ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। फार्मूला अगर आप दिमाग में नहीं रखते हैं तो बहुत परेशानी होगी। चलिए, उसमें से क्या क्या फार्मूला हम पढ़े हुए थे इसको देखते हैं। कि साइन 2x के लिए आपने लिखा था कि साइन x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 2tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद याद कीजिए कि cos 2x को क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सारा फॉर्मूला भी आप लोग उसमें डिराइव किए थे। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा था कि साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है, और कॉस 3x इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स होता है। टेन 3x को लिख सकते हैं 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो ये सारे फॉर्मूले को भी हम लोग डिराइव किए थे। इसके बाद हम जो है ये फॉर्मूला और इसको उठा के क्या हम बना सकते हैं, इस दोनों को लेके, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉस 2x लिखते थे, और यह माइनस 1 गया तो उधर ये जाके प्लस हो गया। उसी तरह से 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x भी लिख सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले का डिस्कशन जो है पिछले वीडियो में ही आपको कर दिया गया है। इसके बाद जो है एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे साइन 2x इक्वल टू साइन एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। यदि मान लीजिए कि साइन 4x रहे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिखेंगे। यदि मान लीजिए कि साइन 4 थीटा रहे तो इसको 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा लिखेंगे। उम्मीद है कि यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी वैल्यू होता है उसका हाफ वैल्यू यहाँ पे आता है। जैसे 4 थीटा है तो 4 थीटा का आधा 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। अब यदि मान लीजिए कि साइन 6 थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन जो जो हम लोग पढ़ेंगे, जो जो प्रॉब्लम बनाएंगे, तो यह और भी क्लियर होता चला जाएगा। इसके बाद
हम लोग जो हैं इस एक्सरसाइज में सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल का भी प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज का भी प्रॉब्लम देखेंगे। तो एग्जाम्पल के प्रॉब्लम में आपका जो है 1 से लेकर 3 तक का जो प्रॉब्लम है, इसको हम एक्सरसाइज 15D में सबसे पहले बनाएंगे। 15D में भी जो प्रॉब्लम है आपका 1 से लेकर 3 तक, सेम प्रॉब्लम एग्जाम्पल में भी 1 से 3 तक आपका दिया गया है। इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में चलेंगे। तो tan 4 थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बाय यह 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। तो आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि डायरेक्ट सर 14 को ही क्यों बताने लगे। तो बच्चों माफ़ करेंगे, डायरेक्ट 13 को ही क्यों बता रहे हैं कि 13 के पहले जितने भी प्रॉब्लम हैं, सारे प्रॉब्लम जो है ये सभी फार्मूला पर टिका हुआ है, इसी सब फार्मूला पे टिका हुआ है। जब हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बनाएंगे तो एक्सरसाइज का लगभग प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में अगर आप जान जाएंगे कि किस तरह से फार्मूला का एप्लीकेशन होता है, तो फिर एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को भी आप बना सकते हैं। इसलिए इसमें जो भी प्रॉब्लम समझाया जाए पहले उसको बना लीजिए, फिर जब एक्सरसाइज बना लेंगे तब एग्जाम्पल में जो छूटा हुआ प्रॉब्लम होगा तब आप उसको बनाएंगे, तो वह ज़्यादा आपके लिए फ़ायदामंद होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। तो इसको हम tan 4 थीटा को 2 थीटा 2 इंटू 2 थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि tan 2 थीटा यानी 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। उसी तरह से अगर 2x के जगह पे थीटा के जगह पे x के जगह पे हम क्या रख दिए, 2 थीटा रख दिए। x के जगह पे क्या हमने रखा, 2 थीटा रखा। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 2 tan 2 थीटा बाय 1 माइनस tan 2 थीटा का होल स्क्वायर। चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको ऐसे लिखने में। अब ये क्या लिखेंगे, फिर tan 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, होल बाय। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। इसके लिए हम क्या किए कि 1 माइनस 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको जरा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ऊपर पे तो 2 2 जब 4 tan थीटा हो जाता है, अब बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब फिर देखिए नीचे में एलसीएम जो है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और इधर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर होता है, माइनस 2 tan थीटा का स्क्वायर है, तो जिसको 4 tan स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे, 4 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाय। अब इसको सॉल्व कीजिए जरा सा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1, चूँकि a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan 4 थीटा और फिर माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा ये हमको मिल जाता है, सॉरी माइनस, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इस तरह से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। अब देख सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एक नीचे से एक ऊपर से हमारा कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो बचता है वही हमारा रिजल्ट है, देख सकते हैं। ये आपको 4 tan थीटा मिल गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा भी मिल गया। उसके बाद नीचे देख सकते हैं 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा, तो माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर 4 थीटा। तो इस तरह से लास्टली हम क्या लिख सकते हैं, 4 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan
4 थीटा। ये हो गया हमारा रिजल्ट, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी चलिए कुछ फार्मूला की समझ जो है आप लोगों को का बढ़ेगा। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं कि tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा बाय tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा को प्रूफ करना है आपको 4 cos 2 थीटा, 4 cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा, ये प्रूफ करना है आपको। संभवतः यही है हमारा। तो इसको प्रूफ किस तरह से करेंगे, इसके लिए आप देख सकते हैं कि tan थीटा को हम LHS में क्या लिख सकते हैं, sin 5 थीटा बाय cos 5 थीटा लिख सकते हैं, प्लस sin 3 थीटा बाय cos 3 थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद tan 5 थीटा को sin 5 थीटा बाय cos थीटा 5 थीटा लिख सकते हैं। अब माइनस sin 3 थीटा बाय cos 3 थीटा, इस तरह से तो लिख ही सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस ऊपर में एलसीएम लेते हैं, इस दोनों का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यह cos 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा हो गया। अब sin 5 थीटा के साथ, sin 5 थीटा के साथ इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा cos 3 थीटा, और फिर प्लस sin 3 थीटा इंटू cos 5 थीटा आ जाता है। इसके बाद अगेन हम यहाँ भी नीचे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम तो इसका प्रोडक्ट ही हो जाएगा 5 थीटा इंटू cos 3 थीटा, और यह इसके साथ sin 5 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 3 थीटा का, और फिर sin 3 थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 5 थीटा का। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म आपका कट जाएगा, है कि नहीं, दोनों सेम है आपका। अब यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में है ये, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम क्या लिखेंगे इसको कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी 3 थीटा इंटू प्लस 5 थीटा लिखेंगे। अब फिर उसके बाद साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो हमको मिलता है क्या, यह साइन 8 थीटा मिल जाता है और यहाँ नीचे में साइन 2 थीटा मिल जाता है। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद साइन 2 थीटा को रहने दीजिए, साइन 2 थीटा को रहने दिए। ये कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हम लोग किए, ये फॉर्मूला सबसे पहला नंबर साइन 2 थीटा, अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x हो जाता है। तो यहाँ पर 2 इंटू 4x है, 8x का मतलब 2 इंटू 4x है, तो 4x साइन के साथ भी आएगा, यानी 4 थीटा साइन के साथ भी आ जाएगा, कॉस के साथ भी 4 थीटा आ जाएगा। अगेन साइन 4 थीटा को हम लोग समझ सकते हैं क्या, कि साइन, इसको क्या समझ सकते हैं, साइन 2 इंटू 2 थीटा समझ सकते हैं। अब इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। अब बाय कितना हो गया, यह आपका साइन 2 थीटा। इसमें साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कैंसिल हो सकता है। इसके बाद यह आपको क्या मिलता है, 4 cos 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। तो इस तरह से हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, इक्वल टू यह आपका क्या हो गया, RHS हो गया। एक चीज़ बच्चों आप लोग यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर जो हम जान रहे हैं, ये एक्स्ट्रा आप लोगों के कॉन्सेप्ट के लिए हम दे रहे हैं कि साइन 2x का वैल्यू
क्या लिखते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखते हैं। अब यदि साइन ये आपका 4x हो जाए तो 4x का आधा क्या होता है, 2x। तो यह साइन 2x इंटू कॉस 2x इसको लिखेंगे, इसका आधा यहाँ पे चला आता है, हाफ एंगल फॉर्मूला। इसलिए सॉरी, ये जो है आपका हालांकि मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है, तो हमेशा हम देखते हैं कि इसका जो है क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि साइन 8 थीटा का हमको मिला, तो 8 का हाफ क्या होता है, 4, आधा 4 हो जाता है। तो यह आपका 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइन 2x इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। इसी के तर्ज पे हम बहुत सारे फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे प्रॉब्लम देखेंगे, एक्सरसाइज 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। यह 15 नंबर का प्रॉब्लम में कह रहा है सेक 8 थीटा माइनस 1 बाय सेक 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 10 8 थीटा बाय 10 2 थीटा हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेक को तो हम लिख ही सकते हैं 1 बाय कॉस 8 थीटा माइनस 1 बाय कॉस 4 थीटा माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 बाय 1 समझिए और यहाँ भी आप 1 बाय 1 समझिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसमें एलसीएम जो है कॉस 8x होने से 1 माइनस कॉस 8x आता है आपका। और फिर यहाँ पर अगर हम एलसीएम कॉस 4x लेते हैं, यानी कि 4 थीटा लेते हैं, थीटा है आपका, तो यह मिलता है 1 माइनस कॉस 4 थीटा मिलता है। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 8 थीटा को मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे नीचे वाले से कॉस 4 थीटा से, अब बाय ये 1 माइनस कॉस 4 थीटा यहाँ आपका नीचे ही रहेगा, डिनोमिनेटर में ही रहेगा, और कॉस 8 थीटा जो है ये यहाँ चला आएगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखा जाए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अगर यह 1 माइनस कॉस 8 थीटा है, 1 माइनस कॉस 2z अगर लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि z के जगह पे 4 थीटा को हम लोग पुट किए हुए हैं। z के जगह पे इसको हम इतना लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, z के जगह पे 4 थीटा को रखे हुए हैं। 4 थीटा रखेंगे तो यह 8 थीटा हो जाएगा। लेकिन 1 माइनस कॉस 2x या थीटा या z कुछ भी हो, ये चूंकि आर्बिट्ररी होता है, ये हमेशा बदल सकता है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए हम फॉर्मूला जान रहे हैं कहाँ से, इसी से हम लोग डेवलप करते हैं। इसी में पढ़े हुए थे कि यह जो होता है आपका 2 साइन स्क्वायर z लिखा जा सकता है, क्योंकि यह फॉर्मूला जो डेवलप होता है इससे होता है। हम cos 2x इक्वल टू जान रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x जान रहे हैं, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था। तो cos 2x, अब देखिए 1 माइनस 2z को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर z लिख सकते हैं, यानी कि 2 साइन स्क्वायर z, और z के जगह पे हम लोग क्या मेजर किए हुए हैं, कंसीडर किए हुए हैं 4 थीटा। तो इस तरह से हम इसको फॉर्मूला पे बिठा सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 2 साइन स्क्वायर साइन 4 थीटा और यह कॉस 4 थीटा को हम लोग एक साथ रख लेते हैं। यहाँ पर साइन स्क्वायर 4 थीटा एक बच गया, जो कि साइन 4 थीटा इसके बाद में लिख दिए, और यहाँ पर आपका कॉस 8 थीटा को हम पहले लिख दिए। उसके बाद
2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख दिया। इसमें ध्यान क्या देना है कि देखिए इसको जो हमने इतना लिखा है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन स्क्वायर 4 थीटा ही होता है आपका। इस तरह से हम इसको सिर्फ अरेंज किए, रीअरेंज कर दिए। अब हमको क्या हुआ कि यहाँ पर ये एक फार्मूला के तहत ये रिड्यूस होके साइन 8 थीटा हो जाएगा, है ना। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, तो x के जगह पे यहाँ पर 4 थीटा काम कर रहा है, तो ये आपका रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, साइन 8x हो जाएगा, यानी कि 8 थीटा हो जाएगा। और नीचे में भी आपका कॉस 8 थीटा है ही। उसके बाद साइन 4 थीटा को देखिए, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा आप लिख सकते हैं। अब बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 कैंसिल हो गया, एक साइन 2 थीटा, एक साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया, तो हमको प्राप्त होता है साइन 8 थीटा बाय कॉस 8 थीटा, जिसको टेन 8 थीटा हम लिख सकते हैं। और यहाँ कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, जिसको हम लोग कॉट 2 थीटा लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में टेन 8 थीटा बाय, चूँकि कॉट 2 थीटा 1 बाय टेन 2 थीटा लिख सकते हैं, तो इसको टेन 2 थीटा हम लिख देंगे। यही हमारा रिजल्ट क्या होता है, प्रूव्ड हो जाता है। तो इस तरह से फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। इसके बाद चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट सब। अगला प्रॉब्लम हम देखते हैं, यह एग्जाम्पल 16 है आपका, जो कि इस तरह से दिया गया है, 2 + 2 रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 2 कॉस थीटा दिया गया है। इसको 2 कॉस थीटा प्रूफ करना है। तो इसके लिए चलिए LHS हम लोग लेते हैं, और इसको तो आप लिख ही लेंगे 2 प्लस, अब देखिए रूट अंडर 2 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा बचता है, और यह इक्वल टू हमको इतना पुराना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 प्लस कॉस थीटा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्षमा करेंगे, यहाँ पर आपका 4 थीटा दिया गया है बच्चों, इसको 4 थीटा नोट कीजिए, ये भी आपका 4 थीटा है। अब 1 प्लस कॉस 4 थीटा है, जैसे कि हम जान रहे हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यदि इसको एंगल को दुगुना कर दिए तो कॉस 4 थीटा हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, इसका भी एंगल दुगुना हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2 प्लस 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखेंगे। अब देखिए 2 2 जब 4 और कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, तो हर एक पेयर जो है, पेयर में जो प्रोडक्ट होता है वो रूट से बाहर आने के बाद सिंगल बचता है। तो यह 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा बच जाता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगेन 2 कॉमन लिए, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये आपका माफ़ करेंगे, यहाँ रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो यह कॉस स्क्वायर हट जाएगा, ये हमको प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगेन यह फॉर्मूला पे आ गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 2 बार 2 के लिए 1 2 बाहर आता है, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए सिर्फ कॉस थीटा बाहर आता है। इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है फार्मूला का, और फार्मूला का किस तरह से एप्लीकेशन हम कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 को देखते हैं। 18 में आपका देख सकते हैं कि cos 6x इक्वल टू ये प्रूफ करना है आपको।
तो इसको हम LHS लेते हैं, और ध्यान देने वाली बात है कि RHS में जितना भी हम देख रहे हैं सब किस में है, कॉस में ही है ना, साइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जो भी फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, वैसा फॉर्मूला जिसमें कॉस आउटपुट हमको मिलता हो, कॉस के टर्म में मिलता हो। तो यह cos 6x को हम 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 इंटू 3 6x ही होता है आपका। लेकिन cos 2 थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जान रहे हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब थीटा के जगह पे यह आपका 3x काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, 3x काम कर रहा है। तो इसको हम उसी तरह से क्या लिख सकते हैं, यह 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों, cos 3x के लिए आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। क्या होता है कि यह 2 तो रह ही गया, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होता है cos 3x, ये इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यह आपका आ जाएगा रिजल्ट। ये जो फॉर्मूला है कि cos 3x इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला हो गया। और यह sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये होता है। ये सारे फॉर्मूले का डिस्कशन जो है पिछले वीडियो में किया गया है। ये फार्मूला को डिराइव भी पिछले वीडियो में किया गया है, पिछले लेक्चर में किया गया है। आप उस लेक्चर को अवश्य देख लें तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब ये इसको स्क्वायर निकालते हैं, तो 2 है, यह 4 cos क्यूब, तो 16 cos x पर पावर 6 हो गया। अब फिर प्लस लिखेंगे, 3 3 जा 9 cos स्क्वायर x हो जाता है। फिर माइनस 2 इंटू ए भी होता है, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos पर पावर cos क्यूब x cos x, तो 4x हो जाएगा ये आपका। और लास्ट में हमारा क्या बच जाता है, -1। अब देखिए 16 2 जा 32 cos पर पावर 6x हो गया। यहाँ पर 4 3 12 दूना 24, 24 इंटू 2, तो यह हो गया 48 cos 4x हो गया। अब फिर 9 2 जा 18 हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाता है प्लस 18 cos स्क्वायर x हो जाता है, और फिर यह आपका -1, इस तरह से हमको प्राप्त होता है। ये हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, लेकिन संभवतः हमको लग रहा है कि हम यहाँ क्वेश्चन उतारने में मिस किए हैं। यहाँ पर आपका बुक से मिला सकते हैं, प्लस 18 cos स्क्वायर x है और -1 है। ये आपको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। बच्चों, आप लोग अगर जो सही से प्रूफ करेंगे तो निश्चित रूप से सही रिजल्ट ही आएगा, और कहीं ना कहीं वो गलत सामने आ ही जाता है। जैसा कि यहाँ पे मेरा 18 cos स्क्वायर x छूट गया था, जो कि रिजल्ट में आ जाने के कारण लगा कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता चला कि हमने क्वेश्चन को उतारने में गलती की थी। एनीवे, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। यह एग्जाम्पल आपका 19 है, जिसमें हम लोग को प्रूव करना है cot 2x इंटू cot x माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो इसके लिए जो है यह प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ा है ना, बहुत लंबा है, लेकिन यह इजी वे से सॉल्व हो जाता है बच्चों। अब थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो फट से ये सॉल्व हो जाएगा। तो कभी कभी हम लोग जब भी कोई प्रूफ करते हैं तो LHS से RHS दिखाते हैं, या RHS से LHS दिखाते हैं, या कोई एक ट्रू स्टेटमेंट लेके पूरे रिजल्ट को दिखा देते हैं। तो इसको हम उसी तरह से सॉल्व करने जा रहे हैं कि कोई एक ट्रू स्टेटमेंट लेके, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं
कि हम लिख सकते हैं कि कॉट 3x को देखिए तो कॉट 2x प्लस x तो लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ट्रू स्टेटमेंट है। जब इस ट्रू स्टेटमेंट को हम लेते हैं तो अब हम क्या करते हैं कि कॉट a प्लस बी के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि कॉट a यानी कि 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 बाय कॉट, चूँकि प्लस में ही होता है, कॉट 2x प्लस कॉट x लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका यह कॉट 3x हो गया। बस हो गया प्रूफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, जैसे ये इससे इसका मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हम लोग देख सकते हैं कि कॉट 3x इंटू कॉट 2x लिखेंगे और फिर कॉट 3x इंटू कॉट x लिख देंगे और राइट साइड में कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें भी इसको जो है हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो जब लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस ये आपको मिल जाएगा माइनस कॉट 2x इंटू कॉट x प्लस कॉट 3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल टू -1। माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह का ऑपरेशन तो आप लोग क्लास 9-10 में करते ही आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि कॉट 2x इंटू कॉट x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट x इक्वल टू 1। अब ये जो है यही रिजल्ट हमको प्रूव करना था, तो इस तरह से हम लोग प्रूव करके दिखा सकते हैं। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम एग्जाम्पल में और हम लोग देखते हैं। इसके बाद बच्चों आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 में जो भी प्रॉब्लम दिया गया है उसके लिए ये फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है, जिसको हमने पिछले वीडियो के माध्यम से, पिछले लेक्चर के माध्यम से प्रूव भी किया। अब प्रूव करने के लिए आप लोग को सिखाया और किस तरह से साइन 18 डिग्री का वैल्यू √5 - 1/4 और cos 72 डिग्री का भी वैल्यू यही होता है। cos 18 का वैल्यू जो है 10 + 2 √5/4। तो ये फॉर्मूला जो है आपको भली भांति याद होगा। इसको याद रखने के लिए आप कर क्या सकते हैं, साइन 18 cos 18 साइन 36 cos 36, ये आप राइम से याद कीजिए, इसको दिमाग में बिठाइए। फिर उसके बाद क्या होता है, √5 - 1/4 ऊपर पे और नीचे पे √5 + 1/4, ऊपर पे माइनस लिए तो नीचे में प्लस ले लिए। फिर सेकेंड में प्लस लिए 10 + 2 √5/4, तो साइन 36 के लिए माइनस बीच में लेते हैं 10 - 2 √5/4 और इस cos 54 का भी वैल्यू साइन 36 के वैल्यू के बराबर होता है। बच्चों याद आपको रखना जरूरी है और इसे जो है आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपका यह फॉर्मूला उतना बन के रहेगा। और आप किसी तरह से अगर इसको याद रखते हैं किसी टेक्निक के तरह से, फिर मान लीजिए टेक्निक अगर दिमाग से मिस हो जाता है तो फिर भारी दिक्कत हो जाती है। मैंने सारे फॉर्मूले के डिस्कशन में आप लोगों को कहा था कि आप रूटीन बना लीजिए कि लगातार महीने के एक सप्ताह में, हर एक महीने के एक सप्ताह में सुबह उठ के सारे फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे, लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि फॉर्मूला आपका बना रहेगा। अगर आप फॉर्मूला जो है टेक्निक से याद रखते हैं या ठीक तरह से याद नहीं रखते हैं तो वो आपको हमेशा परेशान करेगा, आपके दिमाग में जल्दी वो फॉर्मूला नहीं आएगा। इसीलिए फॉर्मूले को एकदम इस तरह से याद कर लीजिए, इस तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, उसको 100 बार लिखिए, इस तरह से बैठ जाएगा कि जैसे वहाँ पर कोई एप्लीकेशन आया तो फट से वो फॉर्मूला आपका दिमाग में हाईलाइटेड हो जाएगा। तो खैर चलिए हम लोग देखते हैं साइन π/5 है, तो π/5 का मतलब हुआ कि 180/5, तो यह इसको काटाते हैं तो यह 36 आपका आता है, 36 डिग्री आता है।
अब यदि मान लीजिए कि 2π/5 है तो 2 इंटू 36 यह 72 डिग्री आता है। इसी तरह से इसका जो LHS है आपका क्या बन गया, साइन 36 डिग्री और साइन 72 डिग्री और यह साइन 3 इंटू 36। तो 3 इंटू 36 को आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू 36 को लिख सकते हैं 108 डिग्री और यह साइन आपका हो गया 144 डिग्री हो गया। तो बच्चों यह साइन 36 डिग्री तो लिखे ही या साइन 72 डिग्री लिखे ही, और इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, और इस साइन को लिख सकते हैं 180 माइनस 36 डिग्री लिख सकते हैं। 180 माइनस 36 144 ही होता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यह जो है साइन 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, अब ये देखिए ये आपका गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन है तो यह पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगा। और 180 दिखे तो रेशियो चेंज नहीं होता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कई जगह पे। तो यहाँ पर आपका साइन 72 डिग्री ही रह जाएगा और यह साइन 36 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री, तो साइन 36 डिग्री का होल स्क्वायर लिखिए और साइन 72 डिग्री का भी होल स्क्वायर या स्क्वायर लिखिए, बात तो बराबर ही है। अब साइन 36 का मान देख सकते हैं क्या होता है, यह होता है आपका √10 माइनस 2√5/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और साइन 72 का जो वैल्यू होता है जो कि cos 18 के बराबर होता है, यह आपका हो जाएगा 10 प्लस 2√5/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर होने से इसका रूट दोनों रूट हट जाएगा, 4 बन जाएगा आपका 16। तो 10 माइनस 2√5/16 लिखिए और 10 प्लस 2√5/16 लिखिए। तो इसको 100 माइनस 5 इंटू 4 20 होता है, बाय 16 इंटू 16 आपका मिलता है। तो यह 80/16 इंटू 16, 16 पंचे 80, तो यह 5 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। अब देखते हैं, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देख सकते हैं कि आपका दिया गया है cos 6 डिग्री और cos 42 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि cos 6 डिग्री और cos 66 डिग्री को एक जगह हम लोग कर दिए, उसके बाद cos 42 डिग्री और cos 72 डिग्री को एक जगह हम लोग लिख दिए LHS में। इसके बाद क्या करना है कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1/2/2 इंटू 2 जो है लेफ्ट साइड मतलब डिनोमिनेटर में भी हमको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर जो है स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, जो वो दिया है वो चीज़ रहा नहीं। तो उसको मेंटेन करने के लिए, ये चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग इतना लिख सकते हैं इस तरह से। ये 2 फिर आपका कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यह 1/4। अब देखिए 2 cos C इंटू cos D पे जाइए, या 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला, तो क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos A प्लस B, ये आपका कंपाउंड एंगल फार्मूला हो जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट को हम सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पर जो आप पढ़े थे फार्मूला एक्सरसाइज संभवतः 15C को जो बनाए थे, तो उसमें ये फार्मूला हम लोग यूज किए थे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं cos 6 प्लस 66 प्लस cos 66 माइनस 6 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं cos
42 प्लस 78 प्लस कॉस 78 माइनस 42 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यह आपका 1/4 कॉस 72 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, उसके बाद ये आपका कॉस 120 डिग्री प्लस कॉस यह आपका 36 डिग्री हो जाता है। अब हम लोग जान रहे हैं कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है, cos 36 का वैल्यू देख सकते हैं √5 + 1/4 लिख सकते हैं। और उसके बाद cos 72 डिग्री का वैल्यू देख सकते हैं, cos 72 √5 - 1/4, तो √5 - 1/4, इसके पहले 1/4 बचा हुआ है। तो यह 1/4 एलसीएम इसका हो गया 4 √5 - 1 + 2 हो गया। यह आपका यहाँ भी एलसीएम 4, ये -2 प्लस √5 + 1, इसको अगेन आप क्या लिख सकते हैं 1/4 × 5 √5 + 1, √5 + 1/4, और यह √5 - 1/4, √5 - 1/4, यह a + b a - b के फॉर्म पे है, जिसको हम √5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 - 1 हो जाएगा, और नीचे में आपका बच जाता है 4 × 4 × 4। तो इस तरह से 4/4 × 4 × 4, एक 4 कैंसिल हो गया, तो 1/ क्या बच गया 16। तो यही 1/16 हमको प्रूव करना था। इसके बाद एग्जाम्पल में जो लास्ट आपका प्रॉब्लम है, यह 26 नंबर, इसको देख के घबराइएगा नहीं। इसमें जो आप देख रहे हैं 22 डिग्री 30 मिनट, इसको देख के प्राय बच्चे घबरा जाते हैं। 22 डिग्री 30 मिनट का मतलब हो गया कि 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। ये 30 मिनट कहने का मतलब हो गया 30/60 कर दीजिए, तो यह डिग्री में बच जाएगा, ये हाफ हो गया। जैसा कि आपको दिया गया है sin 22 डिग्री 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, sin 22.5 डिग्री लिख सकते हैं, और इसी को sin 45/2 लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद cos 22 डिग्री एंड 30 मिनट दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि cos 22.5 और यह cos 45/2 डिग्री दिया गया है आपका। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, इसमें वैल्यू निकालना है sin 2x का, cos 2x का, और यह वैल्यू माफ़ करेंगे, इसका वैल्यू आपका हो गया, और इसमें आपको निकालना है इसमें आपको और एक वैल्यू निकालना है tan 22 डिग्री 30 मिनट, यानी कि tan 22.5 डिग्री लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे tan 45/2 डिग्री लिखेंगे। तो ये सबका वैल्यू क्या होता है, इसी को हम लोग को निकालना है। तो किसी एक वैल्यू को चलिए हम लोग निकालते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - cos 2 थीटा/2 होता है। अब यदि हम साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा लिखें, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब देखिए कि थीटा के जगह पर अगर 45/2 रखें हम, तो यह क्या हो जाता है 1 - cos 2 × 45/2, अब बाय कितना हो गया आपका 2 हो गया। यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो यह √1 - cos 45/2 बचता है। cos 45 का वैल्यू पता है 1/√2 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे
कि 1 माइनस 1/√2, अब बाय क्या हो गया आपका 2 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो √2 माइनस 1 अब बाय 2√2 आता है आपका स्क्वायर रूट के अंदर। तो यही वैल्यू हो जाता है किसका वैल्यू, साइन 45/2 डिग्री का वैल्यू, यानी कि साइन 22 डिग्री और 30 सेकेंड का वैल्यू जो है ये हो जाता है हमारा। इस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कॉस 22.5 डिग्री का भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, और टेन 22 डिग्री एंड हाफ का भी वैल्यू प्राप्त करते हैं। टेन का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यह टेन जो देख रहे हैं, टेन को आप साइन 45/2 डिग्री और कॉस 45/2 डिग्री इस तरह से लिख सकते हैं। साइन का वैल्यू आपका निकला हुआ है। कॉस का वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 होता है। तो इस तरह से ये जितने भी प्रॉब्लम थे आपका सारा प्रॉब्लम एग्जाम्पल का प्रॉब्लम था, और चूंकि एग्जाम्पल में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है इसलिए मुझे लगा कि एग्जाम्पल के प्रॉब्लम का भी डिस्कशन किया जाए। और बच्चों आप लोग जो है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, जो कि आपके कॉन्सेप्ट में बहुत ज़बरदस्त का डेवलपमेंट लाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, तो आप निश्चित रूप से इन्फॉर्म करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी हमें बताएं कि किस तरह से आपको चाहिए या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए।